क्विक स्टडी के इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम 15 अप्रैल 2021 के थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन को देखेंगे और लर्न करेंगे। ये जनरल अवेयरनेस का होगा और एसएससी सीएचएसएल में ये सभी क्वेश्चन को पूछा गया है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, सोने का शेर अपने दाहिने पंजे में तलवार लिए हुए किसका राष्ट्रीय प्रतीक है? कौन सा देश का? श्रीलंका, भूटान, म्यांमार और पाकिस्तान। इसका आंसर हो जाएगा ए, श्रीलंका। भारत के कुल 7 पड़ोसी देश हैं, उनके नाम क्या क्या हैं? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। नेपाल के राष्ट्रीय ध्वज को क्या बोला जाता है? नेपाल को झंडा। झंडा में 2 सिंगल पेनन होता है जो लाल और नीला का बॉर्डर होता है। ठीक है, लाल रंग देश का राष्ट्रीय फल रोडोड्रैगन का रंग है। लाल रंग शुद्ध युद्ध में जीत का प्रतीक मनाता है और नीला बॉर्डर शांति का रंग को रिप्रेजेंट करता है। नेपाल के झंडा को नेपाल को बोला जाता है। नेक्स्ट है आपका पाकिस्तान। पाकिस्तान का झंडा में क्या होता है? झंडे में गहरे हरे रंग का एक क्षेत्र होता है, ठीक है, जो पाकिस्तान के मुस्लिम बहुमत का प्रतिनिधित्व करता है। साथ ही ऊपर की ओर सफ़ेद धारी वाला झंडा धार्मिक अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व करता है। केंद्र में एक सफ़ेद चंद्रमा है जो प्रगति का प्रतिनिधित्व करता है और एक सफ़ेद 5 बिंदु वाला तारा होता है जो प्रकाश और ज्ञान का प्रतिनिधित्व करता है। अगर क्वेश्चन पूछेगा तो आपका नेबरिंग कंट्री से ही पूछेगा। ठीक है, अगर शिफ्ट वाइज करके क्वेश्चन पूछता है तो नेबर कंट्री में ही पूछेगा नेशनल सिंबल क्या है। जैसे बांग्लादेश का नेशनल सिंबल क्या क्या है, तो अगर ये झंडा से पढ़ा रहे हैं, फ्लैग से पढ़ा रहे हैं, तो इसका नेबर कंट्री जो है उसी का झंडा के बारे में आपको बता रहे हैं। पाकिस्तान का तो बता दिए, नेपाल का भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। आपका झंडा इसी तरह का दिखेगा। पाकिस्तान आपके स्क्रीन पे है। पाकिस्तान है, चाइना है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है यहाँ पर, फिर मालदीवास है, अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान का क्या होता है? अफगानिस्तान के झंडे में 3 रंग की धारियाँ होती है, काली, लाल और हरी। लाल पट्टी के केंद्र में अफगानिस्तान का राष्ट्रीय प्रतीक है। नेक्स्ट है आपका चाइना। इसके पास एक लाल क्षेत्र है जो केटन में 5 सुनहरे सितारे से भरा होता है। चाइना का जो फ्लैग होता है उसमें कितना स्टार होते हैं? 5 स्टार होते हैं। भूटान का भी एक झंडा तो वो थंडर ड्रैगन होता है। उसमें क्या बीच में भूटान का झंडा में क्या बना होता है? थंडर ड्रैगन का सिंबल बना हुआ था भूटान में। अब इमेज में देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नेपाल की सबसे लंबी नदी है? ऑप्शन है कोसी, नारायणी नदी, करनाल नदी और सेठी नदी। आंसर हो जाएगा इसका सी, करनाल नदी। नेपाल की सबसे लंबी नदी है करनाल नदी। और इसी से अगर नेबरिंग कंट्री से दूसरा क्वेश्चन पूछ दिया जाए तो अगर पाकिस्तान का पूछा सबसे लंबी नदी तो क्या बोलेंगे? पाकिस्तान का सबसे लंबी नदी है सिंधु और चीन की सबसे लंबी नदी है यात्सियांग। उसको यात्सियांग बोलता है चीन में। नेक्स्ट है अफगानिस्तान की सबसे लंबी नदी हेलमंद नदी है। म्यांमार की सबसे लंबी नदी इरावाडी म्यांमार की सबसे लंबी नदी है। जमुना नदी किसका है? बांग्लादेश की सबसे लंबी नदी है जामुना नदी। और भूटान का सबसे लंबी नदी कौन सा है? मानस नदी। मानस नदी क्या है? मानस नदी इसका नाम पड़ा हिंदू के पौराणिक कथाओं में सांप भगवान मनसा के नाम पर रखा गया है। ठीक है, मनसा के नाम पर इसका मानस नदी का नाम रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी में बंगाल की दीवानी का अधिग्रहण किस वर्ष किया गया था? ऑप्शन है 1791, 1765, 1782 एंड 1773।
इसका आंसर हो जाएगा 1765 में। अब ईस्ट इंडिया कंपनी का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? ईस्ट इंडिया कंपनी का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1600 ईस्वी में। मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी दी थी। ऑप्शन में पूछ लेगा इस तरह के, शाह आलम द्वितीय ने 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, कौन कौन सा स्टेट दिए थे? तो हो जाएगा बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवान दी थी। सॉरी। नेक्स्ट है, गुजरात के निम्नलिखित में से किस जिले में स्टैचू ऑफ यूनिटी स्थित है? ऑप्शन है नर्मदा, नवसारी, सूरत, वडोदरा। आंसर हो जाएगा इसका नर्मदा। क्वेश्चन ये भी पूछता है कि विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सा है? ये क्या हो जाएगा? स्टैचू ऑफ यूनिटी हो जाएगा। इसकी लंबाई क्या है? मीटर में अगर पूछेगा तो 182 मीटर बोलेंगे और फीट में 597। स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल की एक विशाल मूर्ति है। किसका जो स्टैचू बना हुआ किसका है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की है। यह एक नदी द्वीप पर स्थित है जो नर्मदा, वडोदरा, गुजरात में सरदार सरोवर बांध के सम्मुख है। सरदार वल्लभ भाई पटेल स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री थे। अगर क्वेश्चन में पूछा जाएगा स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे, तो डायरेक्ट क्या बताएंगे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन को किस वर्ष सोसाइटी के रूप में पंजीकृत किया गया था? ऑप्शन है 2018, 2014, 2011 और 2009। इसका आंसर हो जाएगा सी, 2011। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कोर ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम? ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर क्या क्या है? ये कोर कंप्यूटर लैंग्वेज है। कर्नल, जिंक, डिवाइस ड्राइवर एंड वेंचर। इसका आंसर हो जाएगा कर्नल। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय समझौता मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल संबंधित है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? वन्य जीवन, रामसर स्थल, ओजोन परत और विश्व धरोहर स्थल। इसका आंसर हो जाएगा सी, ओजोन परत से संबंधित है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन को देखते हैं। यह उन पदार्थों से संबंधित है जो ओजोन परत को नष्ट करते हैं। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। ये क्या है? एक संधि है जिसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन से ओजोन परत की रक्षा के लिए बनाया जाता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन की रक्षा करने के लिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन से रक्षा करने के लिए बनाया जाता है। इसे 1987 में हस्ताक्षर किए गए और 1989 में से लागू किया गया था। 16 सितंबर को ओजोन परत के संरक्षण के लिए इसे अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब? 16 सितंबर को। भूटान की सबसे पुराने बैंक ऑफ भूटान लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1956, 1971, 1947, 1968। इसका आंसर हो जाएगा सी, 1968। पाकिस्तान में निम्नलिखित में से किस देश ने 2007 में पहला T20 विश्व कप को जीता था? ऑप्शन है पाकिस्तान, श्रीलंका, इंडिया और बांग्लादेश। इसका आंसर हो जाएगा सी, इंडिया। इससे रिलेटेड क्वेश्चन को देखते हैं। दक्षिण अफ्रीका में 11 से 24 सितंबर 2007 तक आयोजित किया गया था। यह पहला T20 था। इस T20 में कुल टोटल टीम पार्टिसिपेट किए थे। भारतीय क्रिकेट टीम इसमें जीता था और रनअप पाकिस्तान था। ठीक है, मतलब पाकिस्तान हारा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में खेतड़ी कॉपर बेल्ट स्थित है? कौन सा राज्य में? उत्तराखंड, राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश। इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान में। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस भाग में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया? मौलिक अधिकार का उल्लेख किस भाग में किया गया? पार्ट 1, पार्ट 3, पार्ट 4 और पार्ट 2। इसका आंसर हो जाएगा 3, पार्ट 3 में किया गया है। मौलिक अधिकार क्या है? मौलिक अधिकार पार्ट 3 में किया गया है अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में।
और इससे रिलेटेड मौलिक अधिकार अगर क्वेश्चन पूछ दिया समानता का अधिकार, समानता का अधिकार भी पूछा जाएगा तो क्या बोलेंगे, अनुच्छेद 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 और सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार अनुच्छेद 29, 30 और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार बार बार क्वेश्चन में पूछता है, अनुच्छेद 32 के अकॉर्डिंग होता है। क्षार धातुएं ठंडे जल के साथ प्रबलता से अभिक्रिया करती है जिसके परिणाम स्वरूप विस्थापन होता है। ऑप्शन है नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। इसका आंसर हो जाएगा बी, हाइड्रोजन। व्हाट काइंड ऑफ द फाइल हैज एक्सटेंशन .png? .png किसका फाइल एक्सटेंशन है, डॉक्यूमेंट फाइल का, वीडियो फाइल का, ऑडियो फाइल का और इमेज फाइल का। इसका आंसर हो जाएगा डी, .png इमेज फाइल का हो जाता है एक्सटेंशन। निम्नलिखित में से कौन सी चीन पर शासन करने वाला अंतिम शाही राजवंश था? ऑप्शन है मिंग राजवंश, किंग राजवंश, युआन राजवंश और सुई राजवंश। इसका आंसर हो जाएगा बी, किंग राजवंश। अंतिम शासक था किंग राजवंश। निम्नलिखित में से कौन एक हैलोजन तत्व नहीं है? हैलोजन तत्व नहीं है, फ्लोरीन, आयोडीन, सेलेनियम और एस्टिटेनिन। इसका आंसर हो जाएगा सेलेनियम। पीरू तलागला भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है भूटान, श्रीलंका, म्यांमार और नेपाल। आंसर क्या हो जाएगा? श्रीलंका। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी असम में स्थित है? असम में कौन सी पहाड़ी स्थित है? अरावली हिल्स, काबरी आंगलोंग हिल्स, अवड़ी हिल्स और सेवराय हिल्स। इसका आंसर हो जाएगा बी, काबरी आंगलोंग हिल्स। ठीक है। श्रीलंका में डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ श्रीलंका का निर्माण करते हुए एक नया संविधान किस वर्ष अपनाया गया था? 1978, 1965, 1982 और 1980। इसका आंसर हो जाएगा 1978। अगर यह वीडियो आप सभी को अच्छा लगा हो तो कमेंट करिएगा और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो ज़रूर से ज़रूर शेयर करिएगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है। और एक क्वेश्चन आप सभी के लिए है, इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा। चीन के राष्ट्रीय झंडे में कितने सितारे या तारे होते हैं? ऑप्शन है 5, 7, 4 और 6। क्विक स्टडी के चैनल में जाइएगा तो प्लेलिस्ट बना होगा CHSL का, उस पर टैप करिएगा तो CHSL का जितना भी 2021 में क्वेश्चन जनरल अवेयर्स के क्वेश्चन को पूछा गया है वो सभी पार्ट बाय पार्ट करके बना दिए वीडियो, उसमें देख सकते हैं। और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।